कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड जाने वाले हजरात के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, कनाडा इस वक्त अपने वीजे क्लोज कर चुका है क्योंकि उन्होंने कहा है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। स्टडी वीजा, विजिटर वीजा अब वो नॉर्मल पर्सन को नहीं लगाएगा। अभी पिछले दिनों जब ट्रंप आया तो उसने यूएसए में अनाउंस किया कि बहुत सारे जो है रिफ्यूजीज या बहुत सारे इलीगल जो रह रहे हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो उन लोगों ने सर्च किया हाउ टू मूव अ कनाडा। कनाडा ने कहा मैं पहले ऑलरेडी जो है अपने इमिग्रेशन क्लोज करने जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया। तो आगे चल के इस वीडियो के टॉपिक को बढ़ाएंगे। मैं आज आपको मुकम्मल समझाऊंगा कि कौन सा कंट्री आप सिलेक्ट करें जिसमें आप इजीली जाकर मूव हो सकते हैं, अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं और वहां की पीआर भी हासिल कर सकते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज के ड्रीम को आप स्किप करके छोटे छोटे कंट्रीज में जाएं ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक इसी तरह आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। कनाडा की जो वीज़ा फीस है $185 है। देखिए, पहले कनाडा का सीन ये होता था कि जितने देर तक आपकी पासपोर्ट की वैलिड डेट होती थी उतने अरसे का आपको मल्टीपल जो वीज़ा मिल जाता था। अब उसने ये कर दिया है क्लोज। अब वो अपनी मर्जी से जो विजिट वीज़ा है वो देगा। आपको 15 दिन का दे, एक हफ्ते का दे, आपको एक महीने का दे, आपको 2 महीने का दे। ज्यादा तो ये हो गया कि कनाडा ने इमिग्रेशन बहुत टफ कर दी है, हर बंदे का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। वजह क्या बनी है जी? देखें, एक तो हमारी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होती। फ्रेशर लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं, इसमें फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करने वाले बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं। कंसल्टेंट एजेंट आपको क्या बताते हैं जी, हम आपके साथ डन बेस पे बात कर लेंगे, आपसे 60 लाख, 40 लाख, 50 लाख जहां तक डील होता है, यानी कि आपको टुक लगा देते हैं। तो वो करते क्या है, आपका अप्लाई करते हैं आपकी फाइल के बिहाफ पर ही। हर चीज तो आपकी होती है। अगर आपका अप्रूव हो गया तो आपसे डन बेस कर लेते हैं, अगर ना हुआ तो उन्होंने अपनी फीस ले लेनी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है। क्या तरीकाकार है? देखिए, यूएसए का भी वीजा $185 में है। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आपका वीजा नहीं अप्रूव होगा। सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट की रैंकिंग देखें, आपका पासपोर्ट रैंकिंग पर कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका पासपोर्ट फ्रेश होता है। तीसरे नंबर पर आपके सोशल टाइज नहीं होते, आपके जो पाकिस्तान में लिंक स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आपकी जायदाद नहीं होती, आपका कारोबार नहीं होता, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं होती, कारोबार नहीं होता, जायदाद नहीं होती। आप जा रहे होते अप्लाई करने बड़े कंट्री का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का। हालांकि जब आपके पास हर चीज होगी, ट्रैवल हिस्ट्री होगी, देन आप अहल होंगे वहां पर उन कंट्री में जाने के। वो देखते हैं कि आप फ्रेशर हैं, आपने दुबई नहीं देखा, आपने इजिप्ट नहीं देखा, आपने ईरान नहीं देखा, मलेशिया नहीं गए, थाईलैंड नहीं गए, किसी भी कंट्री की आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। रीजन देखें, एक तो आपका कारोबार भी नहीं होता। तो इस सोच में आप ना फंसे। जो लोग आपको कहते हैं जी कनाडा का हमारे पास वर्क परमिट है, कनाडा का विजिट वीजा हमारे पास डन बेस पर पड़ा है, आपने यकीन नहीं करना, आपने अप्लाई नहीं करवाना। तरीकाकार क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप इस वक्त यूरोप में मूव करें, सब कंट्रीज को स्किप करें। यूरोप बहुत बेस्ट जा रहा है इस वक्त, शेंगन और यूरोप। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स का उसका भी इशू बना हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप मूव ना कर सकें उसमें। एक तो तरीकाकार है कि आप विजिट वीजे विद फैमिली के साथ जाएं। दूसरा ये है आप जॉब्स पर अप्लाई करके जा सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह। सबसे पहले मैं आपको विजिट वीजा के बारे में बता देता हूं, जैसे कि क्रोशिया हो गया, मोल्दोवा हो गया, स्लोवाकिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, लिक्टनस्टाइन। इस तरह के कंट्री जो हैं वो आपको जॉब ऑफर लेटर भी देते हैं, विजिट वीजा भी देते हैं। इसकी रेशो बहुत अच्छी है, कंपटीशन बहुत कम है, लिविंग एक्सपेंस बहुत कम है। और सबसे मजे की बात है, इन कंट्रियों का किसी को पता ही नहीं होता। ये छोटे छोटे कंट्री हैं, इसमें आप मूव करें। टूरिज्म बहुत इसमें कम होती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ इस कंट्री का नाम क्या है, ये कंट्री इस खित्ते में आता है, शेंगन में है या यूरोप में। ठीक है, आपकी फाइल आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। फाइल में कौन कौन सी चीजें लगती हैं? आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, आपका कारोबार होना चाहिए, छोटी दुकान है या बड़ा बिजनेस है, ओरिजिनल होना चाहिए। आपकी अगर महाना 1 लाख आमदनी है तो आप उससे 90,000 बताएं। इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है 1 लाख इसकी आमदनी है, इसने 2 लाख बताई हुई है। सबसे पहला रीजन ये है आपके रिजेक्ट होने का।
ठीक है। अगर आपकी 2 लाख आमदनी है तो आप उसे 1,50,000 बताएं, ठीक है। दूसरा ये बड़ा रीजन होता है कि हमें फाइल बनाने के बारे में नहीं पता होता, हम एजेंट लोगों से रब्ता करते हैं, ऐसे कंसल्टेंट है जो आपको चूना लगाते हैं। सबकी बात नहीं करा, अच्छे कंसल्टेंट बहुत अच्छे हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात आपके अपने अंदर है कि आपके बैंक स्टेटमेंट क्या है। ओरिजिनल कारोबार है तो जारी बात है बैंक स्टेटमेंट भी ओरिजिनल लगेगी। आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख हो ताकि आप टूर प्लान बना रहे हैं तो वहां पर जाकर आप अपने एक्सपेंस खुद अफोर्ड कर सकें। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, टूर प्लान के आपने किस किस जगह जाना है, होटल बुकिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वहां पर कोई रिश्तेदार है, कोई भी कजन है, दोस्त है, वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट नहीं कर सकता तो आप खुद अप्लाई करें, होटल बुकिंग करें। आपने टूर प्लान के बारे में ये बताना है कि किस किस जगह कितने कितने दिन स्टे करना है। फिर आपकी रिटर्न कंफर्म टिकट, ताकि ये जवाब ना बने रिजेक्ट होने का कि वन साइड टिकट करवाई है ये वापस नहीं आएगी, इसलिए भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपने रिटर्न टिकट कंफर्म करवानी है, ठीक है। उसके बाद आपने वीज़ा फीस पे करनी है, वैसे ही अपॉइंटमेंट लेकर। देन आपके तकरीबन 65 टू 75% चांस है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के पास ये भी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास लाखों है नहीं बेचारे, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं जिनकी आमदन महाना 40-50 हज़ार है, तो वो क्या करें। देखें, वो अपने किसी रिश्तेदार से रब्ता करें, वर्क परमिट निकलवाएं। अगर उनका कोई रिश्तेदार या दोस्त उनके साथ सिंसियर है, ठीक है, मुखलिस है, वो उनके बिहार पर वहां पर वर्क परमिट निकालेगा, ठीक है। फिर वो उनको इनवाइट कर सकता है, बुलवा सकता है। अगर नहीं तो इनकी वेबसाइट है, जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, जो आपको पोर्टल पर जाकर आप अपनी सीवी एंड कवर लेटर बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। सीवी एंड कवर लेटर में क्या क्या चीजें होती हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपकी एजुकेशन कम से कम एफए मैट्रिक हो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, या स्पेशली प्लस पॉइंट ये है कि आप उस कंट्री की लैंग्वेज सीख लें। इटली जाना चाहते हैं इटालियन सीख लें, जर्मन जाना चाहते हैं जर्मनी सीख लें, लैक्समबर्ग जाना चाहते हैं लैक्समबर्गिश सीख लें, नीदरलैंड जाना चाहते हैं डच सीख लें। तो ये सारी लैंग्वेजेस आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आजकल कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन हर चीज़ आपको मिलती है। अगर नहीं ये मुश्किल है काम, फिजिकली जारी बात है, फिर तो उस माहौल में जाकर आ ही जाती है। आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, ताकि आप खुद को जाकर वहां पर एडजस्ट कर सकें, आपके लिए कोई मुश्किलात ना हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, यानी कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इससे नीचे वाला तबका आ जाता है, जैसे कार मैकेनिक है, शीशे का काम आता है, लकड़ी का काम आता है, तो आपने इनकी पोर्टल पर जाना है, प्रॉपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको ऑफर लेटर आएगा, उसी ऑफर लेटर के बिहाफ पर आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, अभी टाइम है, आज ही अप्लाई कर ले, वरना 2025-26 तक पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग मजीद इंक्रीज होगी या डाउन होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट की रैंकिंग पर, आपके मुल्की हालात पर, ठीक है। इमिग्रेशन हमारे लिए टफ है और किसी भी कंट्री के लिए टफ नहीं है। लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर इस कंट्री की वीज़ा रेशो कैसी है। मैं वीजा रेशो किस तरह बता सकता हूँ, आप खुद भी देखें यार, आप अपने आप को देखें, आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपके पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है, उस हिसाब से वीजा रेशो होती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बड़े बड़े जो कंट्री हैं, यूएसए हो गया और न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पर आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं जा सकते, या आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या आपका कारोबार होना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।